हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथ्स ऑनलाइन क्लास। ठीक है, आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 2 दिस टाइटल लार्ज नंबर। ठीक है, पहले हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जो है इसके अंतर्गत ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉपिक जो है एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें जो हमें 9 डिजिट तक का नंबर अगर कोई लिखा हो, ठीक है, तो उसे किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से लिखेंगे वो चीज सीखना है। टॉपिक 2 में 9 डिजिट तक यानी 1 2 3 4 डिजिट से बना हुआ नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर कैसे हमें निकालना है, किस तरह से। अगर कोई पूछ दे कि बताओ लार्जेस्ट नंबर 9 डिजिट का कौन सा होगा, क्या होगा, तो कैसे हम लिखेंगे, ठीक है, और कैसे हम बोल सकते हैं वह हमें पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर कोई नंबर हो तो उसका बहुत ही फॉर्म होता है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, वर्ड फॉर्म। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग एक एक करके, ठीक है, पढ़ना है। पहला टॉपिक रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स अप टू 9 डिजिट्स। ठीक है, कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, तो उसे कैसे पढ़ना है पहले हम ये समझते हैं, पहले ये हम सीखते हैं। ठीक है, हम अभी जो पढ़ने का तरीका देखेंगे वह इंडियन सिस्टम से। ठीक है, अब आगे जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो उसमें इंटरनेशनल सिस्टम दिया गया है, उस वक्त अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, अभी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। 9 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9। ये 9 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो गिनती कीजिएगा तो ये फुल डिजिट कितना होगा 9। अब इसे जैसे मैंने बताया था इंडियन सिस्टम में, ठीक है, उसमें वन जो है वन पीरियड में, ठीक है, पहले पीरियड में इंडियन सिस्टम में 3 नंबर का पेयर होता है, 3 डिजिट का पेयर होता है। उसके बाद जो है 2 डिजिट 2 डिजिट। अब आगे जितना भी हम बढ़ेंगे उसमें ओनली 2 डिजिट का पेयर करते चलेंगे। ठीक है, अब आगे इससे और नंबर आता है तो यहाँ पे 2 डिजिट का पेयर होता है। और एक चीज बताया गया होगा, मैंने बताया था कि पहले ये तो हमारा 1 हो गया, इसके बाद जो पीरियड कहलाता है इसको हम 1000 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1000। ठीक है, और इसके बाद जो होता है उसको लाख बोला जाता है और उसके बाद वाले को करोड़ बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए सिंपल सा है, ये करोड़ वाला है, ये लाख, ये 1000 और ये सिंपल है 699 है। अब पढ़ने के दौरान हम लोग अब इसको क्या पढ़ सकते हैं, जब हम लोग इन लोगों को इसको पीरियड में अगर बांट लिए हैं तो पढ़ने में कोई भारी बात नहीं है। देखिए अब पढ़ सकते हैं कितना है 98, सी मीन्स करोड़, 98 करोड़ 69 लाख 87,699। देखिए कितना सिंपल हो गया पढ़ने में। जब हम लोग इसको पीरियड में बांट लिए तो उसके बाद पढ़ने में देख रहे हैं कितना आसान हो गया। एक बड़ा सा नंबर लिया गया था लेकिन पढ़ने के दौरान देखिए कितना हल्का हो गया। पीरियड में पहले बांट लिए तो क्या हो गया 98 करोड़ 69 लाख 87,699। ठीक है, ये पढ़ने का तौर तरीका था। लिखने का भी यही तरीका है, हम जो ये कॉमा जो लगाएंगे, ठीक है, याद रखना है इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट का पेयर, उसके बाद 2 2 2 2, अब आगे जितना पढ़ेंगे 2 डिजिट का पेयर चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद टॉपिक 2 अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक 1 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक 2 स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर। कोई भी डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर दिया जाए तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं। पहली बात एक ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 डिजिट का पूछे, कितने डिजिट का 1 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो 1 होगा। क्या होगा 1। ठीक है, अगर लार्जेस्ट पूछ रहा है तो कितना होगा 1 डिजिट 10 2 डिजिट हो जाता है, इसलिए लार्जेस्ट जो होगा वह 9 होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई स्मॉलेस्ट में, किस चीज में, स्मॉलेस्ट नंबर में 1 ऐड किया जाता है, ठीक है, जिस हम डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे, ठीक है,
उसके अगले डिजिट वाले नंबर का स्मॉलेस्ट प्राप्त होगा। ओ सॉरी, लार्जेस्ट में क्या करना है, लार्जेस्ट में ऐड करना है, ठीक है। लार्जेस्ट में ऐड करेंगे स्मॉलेस्ट प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, जरा देखिएगा, अगर हमें 2 डिजिट का निकालना है, कितने डिजिट का, 2 डिजिट का निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 1 डिजिट का लार्जेस्ट कितना है, 9 है, कितना है 9, और लार्जेस्ट में हमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। 1 ऐड करने पे आप लोगों के पास कितना आएगा, 9 और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, यानी 2 डिजिट का जो है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। अगर 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोलेगा, जब 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोला तो 1 टाइम्स यानी 1 बार 9, तो 2 डिजिट का बोलेगा तो 2 टाइम्स 9 यानी 2 बार, कितना बार, 2 बार 9, ठीक है। अब 3 डिजिट का निकालना है, ठीक है, तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर कितना है 99, और 99 में हमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड कीजिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 99, और 99 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100, यानी 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वह होगा 100, ठीक है। अगर लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए तो 1 डिजिट में 1 टाइम्स 9, 2 डिजिट में 2 टाइम्स 9, तो 3 डिजिट में 3 टाइम्स 9, यानी 3 बार 9 लिखना है, 9 लिखना है, ठीक है। अब हम इसी से रेगुलर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 4 का निकालेंगे तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 1 ऐड करेंगे, वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट, और 4 डिजिट का लार्जेस्ट निकालेंगे तो 4 टाइम्स 9 लिखना है। इसी तरह से हम बढ़ते चलेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे 9 डिजिट का निकालना है, मान लीजिए 9 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, तो 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लेना है। तो जब 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 1 बार 9, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 2 बार 9, तो 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना बार 9 होगा, 8 बार, 8 बार। यहाँ देखिए 4 5 6 और ये 4 7 और ये हो गया 8 डिजिट का ये लार्जेस्ट नंबर है, और इसमें प्लस 1 करना है, क्या करना है 1, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, देखिएगा 1 पर 80, यानी अगर पढ़ने के दौरान बात किया है तो पहले 3 पेयर, उसका 2 पेयर, उसका 2 पेयर, ये हो गया 1000, ये हो गया लाख, और ये हो गया करोड़, यानी 10 करोड़, कितना होगा 10 करोड़ होगा इसका, ठीक है। अगर वही बात करेगा कि 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए, तो 9 बार 9 लिखना है, 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। समझने के तौर तरीका पे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जब भी स्मॉलेस्ट का बात करेगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट का बात करेगा तो सिर्फ 1 डिजिट के बारे में याद रखना है। किसके बारे में, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है। अगर 2 डिजिट का बात करेगा तो जब भी स्मॉलेस्ट का बात करे तो पहले 1 लिखना है, कितना लिखना है 1 लिखना है। अगर 3 का बात कर रहा है तब भी 1 लिखेंगे, 4 का बात कर रहा है तब भी 1 लिखेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें निकलेगा कैसे, तो जब भी 2 डिजिट का बात किया जाए तो उसमें एक माइनस करना है। अगर 2 में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, जितना बचेगा हमको उतना 0 डालना है। 3 डिजिट का बात करा तो पहले हम 1 लिख लिए। अगर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, 3 में 1 माइनस करते हैं तो 2 बच रहा है, यानी हमें 0 देना है 2, ठीक है। अगर 4 डिजिट का तो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो 1 लिखेंगे, और 4 में अगर 1 माइनस करते हैं तो बच रहा है 3, यानी हमें 0 कितना देना है 3। बखूबी आप लोग देख रहे हैं, जैसे 4 डिजिट का यानी तो 3 डिजिट का देखिए 100 था, 2 डिजिट में 10 था, और 1 में तो 1 था। समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे लिखना है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग टॉपिक 2 जिसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर निकालना था बखूबी समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट, तीसरा है, थर्ड है, उसे स्टार्ट करते हैं। मैनी फॉर्म ऑफ नंबर्स। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में मैनी फॉर्म लिखा है, यानी कोई भी नंबर का एक से अधिक फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड होता है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ठीक है, और एक जो होता है वह वर्ड फॉर्म होता है। सिर्फ नाम अलग किया गया है, आप लोग पढ़ चुके होंगे,
ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी लॉन्ग फॉर्म जिसको अलग करना होता है, और वर्ड फॉर्म राइट इन वर्ड होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम एक नंबर लेते हैं और एक नंबर को तीनों फॉर्म में चेंज करके बताते हैं, ठीक है। देखिए जैसे एक नंबर ले रहे हैं 8 4 6 9 6 7 1 2 3 4 5 6 डिजिट का हमने कोई नंबर लिया है, ठीक है। इसका हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप लोग बोलिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप तो शॉर्ट फॉर्म समझाए, तो अब इसको और छोटा करेंगे क्या? नहीं, ये खुद स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म समझते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म जो है अच्छे से समझ में आएगा। इसी नंबर का हमें क्या लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने शॉर्ट में एक तरीका भी बताया था। क्या चीज? कि पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, तो पहले कौन सा नंबर है? 8 है। कौन है? 8 है। और 8 के बाद जितना डिजिट बचा हुआ है गिनती करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। जितना डिजिट बचा होगा उतना जीरो हमें बैठाना है, ठीक है। तो 8 पर 5 डिजिट बैठा दिए। उसके बाद हमें प्लस करना था। क्या करना था? प्लस करना था। अब 8 का हो गया, अब किसकी बारी? 4 की बारी है। 4 को हम लिखें तो 4 के बाद वाला कितने डिजिट बचा हुआ है? तो 1 2 3 और ये 4, यानी 4 डिजिट बचा है, तो हम 4 पर 4 जीरो बैठाएंगे। उसके बाद फिर से प्लस। जब 4 का हो गया तो अब किसकी बारी? 6 की बारी है। 6 के बाद कितना डिजिट बचा हुआ है तो गिनती करते हैं, देखिएगा आप लोग सही से। 1, ये 2 और ये 3, यानी 3 डिजिट बचा हुआ है, तो कितना जीरो बैठाएंगे? 3 जीरो। उसके बाद देखिए 6 हो गया। उसके बाद अब 9 की बारी है, तो 9 लिखते हैं। 9 के बाद हमारे पास कितना डिजिट बचा हुआ है? तो 1 और ये 2, यानी 2 जीरो बैठाएंगे। अब 9 का हो गया, तो अब किसकी बारी है? अब 6 की बारी है। किसकी बारी है? 6 की बारी है। ये 6 हो गया, 6 हुआ ना। अब 6 के बाद देखिए कितना डिजिट बचा हुआ है, तो 1 डिजिट बचा हुआ है, तो 1 जीरो देंगे। और प्लस में अब किसकी बारी है? लास्ट में 7 का। और 7 के बाद कोई डिजिट बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम 7 पर कोई जीरो नहीं बैठाएंगे। ये तो हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसी सब चीज को अगर जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा या शॉर्ट फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ने पे अब बताइए, इस चीज को हमने अलग किया है, तो जोड़ने पे तो यही चीज आएगा, यानी 8 4 6 9 6 7, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस चीज को जोड़ेंगे तो इतना नंबर आएगा। नहीं तो लिखने का तरीका समझते हैं। जितना भी आप लोगों को जीरो दिखाई पड़ रहा है उस जीरो को हटाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है, अभी सब जीरो के आगे में कोई ना कोई नंबर है, उस वक्त की बात चल रही है, ठीक है। और सब दिखाई पड़ रहा है एक ऑर्डर में। यहाँ पे 5 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो। इस पोजीशन में जितना जीरो हमें दिखाई पड़ रहा है सब जीरो को हटा देंगे। उसके बाद जो हमारे पास नंबर बचेगा उसको एक एक करके लिखना है। जैसे देखिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं, अगर इसमें से जीरो को हटाते हैं क्या बच रहा है? 8, हमने 8 लिखा। इसमें से जीरो को हटाते हैं तो क्या बच रहा है? 4, तो हमने 4 लिखा। इसमें से जीरो को हटाते हैं तो क्या बच रहा है? 6, तो हमने 6 लिखा। अब इसमें बात करते हैं, अगर इसमें से जीरो को हटाते हैं तो क्या बच रहा है? 9, तो हमने 9 लिखा है। अगर इसमें से जीरो को हटा दिया तो क्या बच रहा है? 6 बच रहा है, तो हमने 6 भी लिखा है। और लास्ट में जो रहेंगे उस महाशय को लिख देना है। 7 था तो हमने 7 लिख दिया। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। हमारा तीसरा फॉर्म जो है वह है वर्ड फॉर्म। क्या है? वर्ड फॉर्म। मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। लास्ट जो है वह वर्ड फॉर्म है। वर्ड फॉर्म कुछ नहीं है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखना है। किस में लिखना है? इंग्लिश में लिखना है।
अब देखिए हम लोग पहले बांट लेते हैं। अब लिखने का मैंने पढ़ने का तरीका बताया था, जब हमें पढ़ना आएगा उसके बाद ही लिखना आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था इंडियन सिस्टम के अनुसार क्या था, पहले 3 डिजिट का पेयर, उसके बाद 2, उसके बाद 2, यहाँ पे एक अकेला है, यानी यहाँ पे कोमा, एक यहाँ पे कोमा हो जाएगा, ठीक है। तो अब पढ़ने के दौरान मैंने बताया ये 1, ये 1000 कहलाता है, और उसके बाद वाला लाख कहलाता है। तो लाख के स्थान पे देखिए कौन है, 8 है, सिर्फ 8 है। तो पढ़ने के लिए क्या पढ़ सकते हैं इसको, 8,46,967। अब हम इसी को लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 8 या जी एच टी होता है 8, लाख का क्या होता है LAKH, लाख 46 यानी 46 कितना 1000, कितना 1000 लिख लिए। और उसके बाद 967 है तो 900, उसके बाद जो होगा 67। तो आई होप कि आप लोगों को ये नंबर्स का मैनी फॉर्म जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और जो चीज है इसमें और टॉपिक भी है, लेकिन हम लोग के लिए अभी जो जरूरी था वो बता दिया गया है, ठीक है। और टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग थ्योरी के बाद चैप्टर 2 का एक्सरसाइज फर्स्ट 2A स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है नंबरल में लिखना है, यानी मैथमेटिकल में लिखना है, आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या दिया गया है, मैंने B नंबर दिया है, थोड़ा सा बड़ा था इसलिए, ठीक है। आप लोग समझें क्या होगा, लिखा हुआ है कि 3,01,75,020, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करोड़ भी है, लाख भी है, 1000 भी है, लेकिन इसमें 100 को कहीं गोल कर दिया गया है, क्या। तो यहाँ पे 20 है, 100 का बात नहीं किया गया, यानी 0 देंगे, क्या देंगे 0, ठीक है। उसके बाद देखिए 1000, कितना 1000 है 75, अब 100 के बाद 1000 आता है, 75 हो गया। उसके बाद आता है लाख, क्या आता है लाख, तो कितना लाख दिया गया है 1 लाख दिया गया है, कितना लाख दिया गया है 1 लाख। और हम लोग जानते हैं कि लाख में भी जो है कितना 2 डिजिट का पेयर किया जाता है, इसलिए 1 0 लगाएंगे, अब होगा पूरा। और अब लाख यानी 10 लाख, और उसके बाद आता है करोड़, कितना करोड़ दिया है 3 करोड़। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000, ये लाख 10 लाख और ये करोड़। अब हो गया ना 3 करोड़ 1,75,000 और 20। अब समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं करना है, 1 नंबर का अपोजिट 2 नंबर है, इसको वर्ड में लिखना है, क्या लिखना है वर्ड। इंडियन सिस्टम के अनुसार आप लोगों को कॉमा भी दिया गया है, ठीक है। ये पहले 3 डिजिट का पेयर, उसके बाद 2 2 2, तो 3 डिजिट के बाद वाला 1000, उसके बाद वाला लाख, उसके बाद वाला करोड़ कहलाता है। तो करोड़ के प्लेस पे कौन है 5 है, यानी 5 C मीन्स करोड़, ठीक है। अब लाख में देखिए कितना है 57 है, यानी 57 कितना लाख, क्या होगा लाख। अब 1000 के जगह पे देखिए कितना है 20, यानी 20,000 है तो 1000। अब कितना 100 कितना है तो 318 है, 318 EIGHTEEN। क्या समझ में आ रहा होगा कैसे लिखना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो इसी तरह से हम लोग पहले ऊपर में लिख लेंगे कौन करोड़ होगा, कौन लाख होगा, कौन 1000 होगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। ऊपर वाला भी समझ में आ गया होगा मैथमेटिकल में कैसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो 3 है, देखिएगा आप लोग ये भी पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग पीरियड के बारे में दिया गया है, ठीक है। और इसको पहले हमें मैथमेटिकल में लिखना है, किस चीज में लिखना है मैथमेटिकल नंबरल में लिखना है। तो पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं या इधर से, इधर से करोड़ से, ये 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 में देखिए कितना सर्कल नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
8 है। अब बताइए टेंस में आपको कोई सर्कल नजर आ रहा है? नहीं। तो जिसमें सर्कल नहीं नजर आए वहां पे 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। तो टेंस में कोई सर्कल नहीं तो हम लोग 0 लिखेंगे। अब देखिए 100 में 1 2 3 4 5 कितना है? 5। उसके बाद देखिएगा 1000 में भी कोई सर्कल नहीं यानी 0। 10,000 में भी कोई सर्कल नहीं यानी 0। लाख में है कितना? 1 यानी लाख के जगह पे 1। 10 लाख में भी कोई सर्कल नहीं यानी 0। और करोड़ के जगह पे देखिएगा, करोड़ के स्टिक में कितना सर्कल है? 2 लिख लिए। क्वेश्चन नंबर बी यानी ये ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में भी हमें ऐसा ही करना है। और साथ ही साथ ये चीज जब लिख लेंगे तो इसको इंग्लिश यानी सेंटेंस में लिखना है। किस चीज में लिखना है? सेंटेंस में। तो आप लोगों को पता होगा 3 डिजिट, उसके बाद 2, उसके बाद 2, ठीक है। ये हमारा हो गया ये 1000, ये हमारा हो गया लाख, ये हो गया करोड़। अब आज पढ़ने में भी और लिखने में भी आसानी होगा। पहले क्या है? 2, तो क्या लिखेंगे? 2। ऊपर सी मीन्स करोड़, सी मीन्स करोड़। उसके बाद देखिएगा 0 1 यानी 1 क्या? एल मीन्स लाख, 1 लाख। उसके बाद 0 0 यानी कुछ नहीं, 1000 में कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं 508 है, कितना है? 500 HUNRD 100 EIGHT। समझ में आ गया होगा। पहले मैथमेटिकल यानी नंबरल में लिखना है, उसके बाद उसका नंबर नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है। ये सेंटेंस नहीं है बल्कि इतना रुपया कोई कंपनी खोला है। कौन? अरुण ने कंपनी खोला है और 1 साल में इतना रुपया उसने बनाया यानी अपना कमाया है, ठीक है। कितना? 8 करोड़ 32 लाख 600। तो आप लोगों को बोल रहा है 36 नहीं 32 लाख और 6,000 है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको रुपीस दिया गया कि इतना रुपीस उसने अर्न किया, कमाया, ठीक है। बस आपको इसको मैथमेटिकल रूप में लिखना है, मैथमेटिकल रूप में लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग लिखते हैं, देखिएगा आप लोग यहाँ पे क्या है? 1000 दिया है, यहाँ पे 100 की बात की गई है नहीं, टेंस है नहीं, वंस है नहीं है। जो नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। ये वंस टेंस 100 हो गया। उसके बाद 1000 में कितना दिया है? 6। आप जानते हैं कि 1000 में जो है 1000 में कितना? 2 नंबर का पेयर होता है। यहाँ पे एक ही नंबर दिया है यानी एक नंबर के लिए क्या? हमें 0, ये एक पेयर हो गया। उसके बाद लाख में बात करते हैं। लाख में कितना है? 32 है, 32 लाख। इसमें तो 2 डिजिट का पेयर किया गया है। उसके बाद करोड़ में बात करते हैं। करोड़ में कितना है? 8 करोड़ 32 लाख और 6,000, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बस हमारे पास यही आंसर है, मतलब हमें यही निकालना था, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बस एक ही क्वेश्चन था। अब हम लोग इसको बता सकते हैं कि अरुण को कितना अमाउंट हुआ? 8 करोड़ 32 लाख 6,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। कौन चीज का? आपको बताया जा रहा है कि जो कलर किया गया है, कौन से कलर? रेड कलर किया गया है, उसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं ई, क्वेश्चन नंबर ई। देखिएगा यहाँ पे एक नंबर दिया है 4700 1 2 5 10। यहाँ पे जो कलरिंग पार्ट है, कलरिंग नंबर है, वो 1 है। क्या है? 1। तो हमें इसमें 1 जो नंबर है इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या चीज निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालना है। तो इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। पहले जो नंबर का प्लेस वैल्यू कहा जाए वह नंबर लिखना है, वह नंबर लिखना है। तो पहले हम लोग 1 लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है? पहले जो नंबर का बोले प्लेस वैल्यू निकालने के लिए वह नंबर लिखना है। अब उससे पहले गिनिए कि कितना डिजिट बचा हुआ है। देखते हैं, ये 1 2 3 और 4, जितना डिजिट बचा होगा उतना 0 देंगे। तो 4 डिजिट बचा है, 4 डिजिट यानी 4 0 बैठाएंगे। ये 1 का प्लेस वैल्यू निकल गया। अब आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग
नंबर का कलर किया गया है, आपको वह नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है। पहले नंबर लिखेंगे और उससे पहले जितना डिजिट होगा उतना जीरो बैठा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बना लीजिएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है, जो कि मैंने थ्योरी में बताया था किस प्रकार एक्सपेंडेड फॉर्म, कौन से टॉपिक में, मैनी फॉर्म ऑफ नंबर्स में, ठीक है। देखिएगा उसमें मैंने कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म बताया था और आप लोग बनाइएगा, ठीक है। आज इतना ही, ठीक है। और अगले आगे का क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, और आप लोग जो है बनाने के साथ साथ फेयर भी करना है आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।